हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं, जिसमें वर्गमूल की निकालने के अनेक विधि हैं, जैसे कि पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि, तीसरा हम ट्रिक से निकालेंगे वर्गमूल, और चौथा ऑप्शन के द्वारा आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। तो हम एक संख्या ले लेते हैं जो है 5625 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब इसका हम वर्गमूल पहले तो भाग विधि से निकालेंगे ना, तो भाग विधि नहीं, सॉरी, अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जिसको अभाज्य संख्या से ही कटाते हैं। तो कितना है? 5 है, 6 है, 2, 5। तो पहला अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटा, तो 2। तो 2 से पहले निकालते हैं तो हो जाएगा। 2 से तो नहीं कटेगा ना, ये लास्ट अंक को, आखिरी अंक को देखने से पता चल जाता है कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लास्ट में 0 नहीं है, ना 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा। तो हम 3 से चेक करते हैं। ये विभाज्यता के नियम द्वारा होता है, जिसे हम आपको वीडियो में डाल चुके हैं आपके लिए, आप जरूर एक बार उसको देख लेना। तो ये हो गए 6, 5, 11, 12, 13 और 5, 18, मतलब 18 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से कट जाएगा। तो हो गए 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, तो 26 हो गया। तो फिर 3 अट्ठे 24, फिर 2 बचा, तो फिर 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा, तो 3 पंचे 15। इस तरह ये 3 से कट गए। और देखते हैं फिर 8 1 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, फिर 3 से कट जाएगा। तो 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, और इसमें से 1 बचा ना, तो फिर 15 होगा, फिर 3 पंचे 15। अब देखो ये 3 से करता है कि नहीं करता है, तो वही नियम देखते हैं इसका। तो 6 2 8 और 5 13, मतलब 3 से नहीं कटेगा। तो अगला भाज्य संख्या कौन है? 5। तो 5 से कटेगा ही, क्योंकि लास्ट में 5 है। लास्ट में 5 या 0 रहा तो 5 से कट जाता है। तो 5 से देखते हैं। तो 5 एकम 5, यहाँ 1 बचा, 12 हो गया। तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा ना, तो 5 पंचे 25, फिर 5 से कट गया, फिर 5 से कट जाएगा। लास्ट में 5 है, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 पंचे 25। अब तो ये 5 से कटेगा ही ना, इसको तो सब जानते हैं। 5 पंचे 25, और एक बार और ले लेते हैं, तो 5 एकम 5। इस तरह अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका वर्गमूल कितना आता है देखते हैं। इसको हम वर्गमूल के अंदर में ले लेते हैं। इस तरह 5 6 2 5, इसका वर्गमूल, मतलब वर्गमूल का मतलब क्या होता है? इसका जड़ निकालना है, किसको 2 बार गुणा करने से ये संख्या बना है उसको निकालना होता है ना वर्गमूल का मतलब। तो हो गया, इसका हम ले लेते हैं वर्गमूल। इसको हम खंड किए तो क्या क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 1 2। ठीक है। अब ये जोड़ी के रूप में बनता है ना, वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल मतलब यहाँ 2 छुपा है। इसको लिखते भले नहीं है, लेकिन हमको इसको समझना चाहिए कि यहाँ 2 है, तो 2 2 का जोड़ी बनता है इसमें। अगर 3 रहता तो 3 3 का जोड़ी बनता है, उसको घन बोलते हैं। इस तरह इसका वर्गमूल कितना आया? तो जोड़े के रूप में निकलता है, एक जोड़े में से 1 निकलता है। तो ये हो गया 3 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना आया इसका? 3 पंचे 15, 15 पंचे 75। इसका वर्गमूल आया 75। मतलब 75 को हम 75 से गुणा करेंगे, 75 गुणित 75 करते हैं, तब ये संख्या प्राप्त होता है। अब ये हमारा हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले ना अभी। अब अगला विधि है भाग विधि से, देखते हैं। अगला विधि है इसमें भाग विधि। तो भाग विधि में क्या होता है? पहले हम इसको भाग विधि से निकालते हैं। इस तरह इसको लिखना पड़ता है। तो 56 और 25। तो अब इसमें हम जोड़ा बनाते हैं ना, इधर से जोड़ा बनाते आते हैं इकाई तरफ से। ये जोड़ा, 1 जोड़ा हुआ, ये 2 जोड़ा हुआ, तो इसमें जोड़ा के रूप में उतारते हैं। अगर उतारते हैं तो जैसे कि भाग देते हैं, तो पहले हम इसको देखेंगे कि किसका वर्ग होगा, किसको 2 बार गुणा करने से आता होगा। तो 6 छक्का 36, 7 सत्ते 49, और 8 है 3, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार में आएगा। इस तरह इसमें अनुमान लगाना पड़ता है ना। तो 7 सत्ते 49, 7 बार में आएगा। यहाँ 7 किए, यहाँ 7 सत्ते 49, और यहाँ भी 7 किए। अब इसको हम लकीर खींच देते हैं, उसके बाद इसको जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं। बस यही इसका काम है भाग विधि का। तो हो गया, अब ये 6 छोटा है, जिसे हासिल लिया हो गया 16, 16 में 9 हो गया तो 7। अब ये हासिल लिया, ये कट हो जाएगा। अब जोड़े के रूप में एक साथ उतारता है ना, इसमें यही ध्यान रखना पड़ता है एक बार में, क्योंकि वर्गमूल है तो वर्गमूल मतलब 2 होता है, तो 2 संख्या एक साथ उतारते हैं। ये है इसका पहचान। तो ये हो गया 25।
अब यहाँ इसको जोड़ना पड़ता है ना, तो 7 7 14 हो जाएगा। आगे आगे लिखना पड़ता है, यहाँ एक अंक के लिए जगह छोड़ना पड़ता है ताकि इस बार जोड़िए, इसको यहीं से उतारेंगे। अब इसमें अनुमान लगाना कितने बार में फिर ये इसको काटेगा। तो 14 पंचे 70, 5 बार में यहाँ 72 है, तो 14 पंचे 70 आ रहा है, 5 बार में लगभग आ रहा है, यहीं से अनुमान लग जाएगा। 14 पंचे 70 5 बार में जा रहा है, और 14 छक्के 84 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं 14 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 5 बार में। तो यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ जगह छोड़े हैं, तो यहाँ 5 लेंगे तब यहाँ 5 लेंगे, ऐसे ट्रिप होता है। तो यहाँ 5 ले लेते हैं। तो 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 और 20 2 22 की 2 हासिल 2, 5 यहाँ 5 और 2 7, 725 आ गया यहाँ। ये बहुत सरल ट्रिक होता है ना, ये भाग विधि बहुत अच्छा होता है, ये वर्गमूल निकालने के लिए पता चल जाता है। तो यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 लेंगे। अब इसको हम लकीर खींच देते हैं, इसको कटा देते हैं, कट हो जाएगा। और इसमें 5 जोड़ना पड़ता है, 5 जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1 4 और 1 5 और 1। यहाँ एक संख्या के लिए जगह छोड़ेंगे हर बार, जितने बार लेंगे उतने बार। तो कितने बार आया इसका वर्गमूल कितने आया भाग विधि द्वारा? 75। इसमें भी 75 आ गए, 75 आया ना, यही संख्या आ रही थे बार बार, तो ये हमारा भाग विधि होगा। अब इसमें अगला विधि है ट्रिक से देखना है। तो संख्या वही है 5625। इसमें ट्रिक से देखने का मतलब क्या है, इसमें जैसे कि हम पहले इसको देखेंगे किसका वर्ग से बना है। तो इसके लिए इसके आपको याद होना चाहिए ना, वर्ग 1 से 20 तक तो कम से कम वर्ग आपको याद होना चाहिए, तब ये सवाल बहुत जल्दी बन जाता है। तो देखो 5 किसको वर्ग करने पर 5 आता है, 5 को अगर हम वर्ग करते हैं तो 25, इसी बस में 5 आता है। तो 25 आया 5 वर्ग करने पर, तो हम इसको 5 का 5 ले लेते हैं, ये हुआ 5। अब इसके बाद एक संख्या छोड़ दो। अब इसको देखो, एक किसके वर्ग में आएगा, 56 किसके आसपास है, तो 56 किसके आसपास है, 8 8 64 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 के आसपास है। तो हम यहाँ इसके जगह में 7 ले लेते हैं, बस यही और कुछ नहीं है। इसका विधि कारगर विधि है, अगर अब बनाना चाहो तो अब इसको लिख दो। तो ये हुआ 7 और 5, इस तरह है। पहले संख्या को देखो किसका वर्ग बन रहा है, ये तो ये 5 का वर्ग बन रहा है ना, क्योंकि आखिरी में लास्ट में 5 इसी में बस में आता है। अगर हम 5 को हम वर्ग करते हैं 5 पंचे 25, तो इसी में आता है 5। तो हम ये 5 को 5 का ले लिए। अब एक संख्या काटे, उसके बाद इसको देखते हैं किसका वर्ग है। तो ये किसके बीच में आता है, 7 और 8 के बीच में। लेकिन हम 8 लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 64 हो जा रहा है। तो 7 लेते हैं तो 49, ये उसके पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाग हम लोग कभी भी देते हैं तो उससे बड़े संख्या में भाग उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको भाग देना है उससे। तो ये होगा 7, इस तरह ये 75 आ जाएगा। अब इसी तरह हम ऑप्शन से देख लेते हैं ना, ऑप्शन से। तो यह है हमारा संख्या 5625। तो इसको ऑप्शन से कैसे देखेंगे, अब देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। लेकिन हम किसी भी संख्या का अगर गुणा किए होंगे, जैसे कि हम मान के चलो 15 को गुणा करेंगे, तो लास्ट में क्या आएगा, 5 5 25, लास्ट में 5 ही आएगा ना। तो लास्ट में 5 ही आएगा, मतलब ये किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करते तब बनता है ये वर्गमूल। तो हो गए 15, तो 5 ही आता है। तो देखो इसमें 5 5 कौन है, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में और ये ऑप्शन में। तो ये तीनों ऑप्शन अभी फिलहाल सही है, ये ऑप्शन तो कट जाएगा, इसमें ये नहीं आएगा। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन के द्वारा देखेंगे। तो हम वही विधि इसमें भी अपना सकते हैं ना, ऑप्शन द्वारा भी में अपना सकते हैं। तो ये तो 5 ही आ जाएगा। और उसके बाद एक काटेंगे अगर, तो इसको देखेंगे तो 7 7 49 के आसपास आ रहा है, इसी के आसपास 7 7 49, तो इसमें 7 आ जाएगा। ऑप्शन से भी बहुत सवाल हल हो जाता है, तो इसका भी 75 आएगा। इस तरह हम ऑप्शन के द्वारा भी बना सकते हैं। कई सवाल ऑप्शन को देखते पता चल जाता है। लास्ट अंक को देखो, आप लास्ट अंक को देखो, लास्ट अंक इसमें 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। तो किस में क्या आता है, तो हम अगर 5 को लेते हैं तभी लास्ट में 5 आता है। तो 5 अगर रहा तो फिर सीधा जो इसके लास्ट अंक में 5 है वही उत्तर आ जाएगा। तो इसमें 5 है, तो ये इसी का उत्तर है। इसमें भी है, लेकिन ये कम हो जाएगा अगर पढ़ेंगे तो, इसमें ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह इसका 4 नियम हम देखें। आपको जो नियम अच्छा लगा उस विधि से आप सवाल बनाओ।